देखिए कुबेर ने हेममाली को बुलाया। देर हो जाने के कारण वह माली भी भय से व्याकुल होकर के वहाँ आया। कुबेर को नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर कुबेर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। क्रोध से होठ फड़फड़ाने लगे और कुपित होकर कुबेर से कहा, अरे पापी, दुष्ट, दुराचारी, तूने देवताओं का अपराध किया, इसलिए तेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ हो जाएगा और जिस स्त्री के कारण तूने ये अपराध किया उस स्त्री से तेरा वियोग हो जाएगा। इस स्थान से गिर करके नीच गति को जा प्राप्त हो जा। कुबेर के इस प्रकार कहने पर वह स्थान से गिर गया और श्वेत कुष्ठ से पीड़ित होकर के दुखी हुआ। ऐसे भयंकर वन में गया जहाँ न तो अन्न है न जल है, न दिन में सुख था न रात्रि में नींद आती थी। छाया में शीतल से और धूप में गर्मी से पीड़ित रहता था। परंतु उसने कुछ दिन तो भगवान शिव की सेवा की थी। देखो, आप जो पुण्य करते हो, धर्म करते हो, भगवान की सेवा करते हो, तीर्थ की सेवा करते हो, उसका फल कभी ना कभी अवश्य मिलता। ऐसा तो हो सकता खूब मेहनत करके धन कमावें, लेकिन वो धन आप अपने ऊपर खर्च ही ना कर पाएं, उस धन को दूसरे उड़ाएं। लेकिन जो धर्म करोगे ना, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। शिव जी के पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति दूर नहीं हुई। पाप युक्त होने पर भी वो अपने पहले कर्म का स्मरण उसका बना रहा। वो भ्रमण करता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया। वहाँ पर तपस्वी मार्कंडेय मुनि का दर्शन किया। हे राजन, उनकी आयु ब्रह्मा जी के 7 दिन की बराबर है। उनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान है। वहाँ पर गया, उसने पाप किया था, इसे दूर से ही आज मार्कंडेय ऋषि के चरणों को प्रणाम किया। परोपकारी मार्कंडेय मुनि ने देखा एक कोढ़ी व्यक्ति आया है, कुष्ठ रोग उसको है। उसको अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हें ये कुष्ठ रोग कैसे हो गया? तुमने कौन सा बुरा काम किया? इस पर मार्कंडेय जी के पूछने पर वह बोला कि गुरुदेव, मैं कुबेर का लेखक हूँ, हेममाली मेरा नाम है। हे मुने, मैं नित्य सरोवर से फूल लाकर शिव जी के पूजन के समय कुबेर को देता था। एक दिन मुझे देर हो गई क्योंकि कामदेव के में वशीभूत होकर अपनी स्त्री के साथ विषय भोग करने लगा। हे मुनिवर, कुपित होकर के कुबेर ने मुझे शाप दिया। मेरे शरीर में कुष्ठ हो गया है, स्त्री से मेरा वियोग हो गया है। अब मेरा शायद कोई पुण्य उदय हुआ है जो मैं आपके समीप में आ गया हूँ। सज्जनों का चित्त स्वाभाविक परोपकारी होता है, इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, मुझ पापी को उपदेश करिए। मार्कंडेय जी बोले, तूने सत्य कहा, झूठ नहीं बोला, इसलिए शुभ फल देने वाले व्रत का उपदेश करूँगा। बेटा, तू आषाढ़ महीने में कृष्ण भक्ति जो योगिनी नाम की एकादशी है, उसका व्रत कर।
इस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही तेरा कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। मुनि के इस वाक्य को सुन करके उसने मुनि को पृथ्वी पर झुककर दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने उसको उठाया, वो बहुत प्रसन्न हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने इस योगिनी एकादशी के उत्तम व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से वो देव स्वरूप हो गया, स्त्री से उसका फिर मिलाप हो गया और बहुत सुख मिला। भगवान कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार योगिनी का व्रत मैंने तुमसे कहा। आज कहते हैं 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो पुण्य है ना, वो पुण्य फल इस योगिनी एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। इंद्रश्रेष्ठ, बड़े पापों को दूर करने वाली और बड़े पुण्य फल देने वाली आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका व्रत मैंने तुमसे कहा। इस प्रकार से श्री ब्रह्म वैवर्त पुराणे आषाढ़ कृष्ण योगिनी एकादशी व्रत महात्मा श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस व्रत महात्मा के पुण्य को हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित करते हैं। बोले गंगा मैया की जय, बोले एकादशी माता की जय।